गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पूनम निजावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटराजी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम चिन्ह कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ पूर्ण विराम। सबसे पहला अल्प विराम। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता, गीता और लक्ष्मी। यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं बापू की समाप्ति है। हानि, लाभ, जीवन, मरण। माने कहाँ हमको कॉमा लगाना है, कहाँ हमें रुकना है, इन बातों का बोध कराता है। अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। सूर्योदय हो गया, इसके बाद हम थोड़ी देर रुके, उसके बाद हमने दूसरा सेंटेंस बोला। पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह फूल तोड़ता है। यानी दोनों ने अपना काम पूरा कर लिया, इसलिए हमने एंड में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाय, वह बेचारा मारा गया, वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। माने जब हम किसी में शोक या आश्चर्य दिखाते हैं तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और आखिर में संबोधक चिन्ह यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे किधर चले, तुम कहाँ रहते हो। यानी जब हम किसी से प्रश्न करते हैं और उसमें हम कहाँ, किधर का प्रयोग करते हैं, तब एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। कोष्ठक। इसका प्रयोग पद यानी शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु क्रमबोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे निरंतर व्यायाम करते रहने से देह माने शरीर स्वस्थ रहता है। यानी हम अगर निरंतर का मीनिंग समझाना है तो ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखेंगे, इसको हम कोष्ठक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिखाया है, देह के बाद कोष्ठक के अंदर शरीर लिखा गया है। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु उदाहरण अथवा जैसे के बाद उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में नाम के आगे किया जाता है। यानी जब हम कुछ लिखते हैं तो आपने देखा होगा हम एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं, उस लाइन को हम निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। ये लाइन योजक चिन्ह से बड़ी होती है। जैसे समस्त जीव जंतु, घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया सभी व्याकुल थे। तुम सो रहे हो,
अच्छा सो द्वारपाल भगवान, एक दुबला पतला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। इसके बाद उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम लगता है। नेताजी ने कहा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। रामचरितमानस तुलसीदास का अमर काव्य ग्रंथ है, माने ये तुलसीदास जी के ही द्वारा लिखा गया है, इसलिए हम इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये किसी और की कही बात नहीं है, ना किसी और का लिखा हुआ ग्रंथ है, इसलिए हम एज इट इज़ इसको ऐसा ही उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिख देंगे। अगला है आपका आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो जब हम जिसको आप कहते हैं एटसेट्रा, 2 बिंदी लगा के एक लंबी लाइन खींच देते हैं। योजक चिन्ह, समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता, दाल भात, सुख दुख, पाप पुण्य, यानी एक शब्द को दूसरे से जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। जैसे पंडित, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि। जब भी हम डॉक्टर लिखते हैं, हमें शॉर्ट में लिखना होता है तो डा लिख के हम उसके आगे एक बिंदी लगा देते हैं। इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में प्रोफेसर के आगे प्रो लिखकर उसके आगे भी एक बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसे लाघव चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।